हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लास 8th में है ना, तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ना, वो आपके लिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के रिगार्डिंग लाया हूँ। और देखिए यहाँ पर ना बुक के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, आपको एडिशनल बताऊंगा जो एग्जाम में काफी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ध्यान से बच्चे देखेगा। यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है हार्डी रामानुजन के नंबर का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू में कि जो हार्डी रामानुजन है ना, उनका कौन सा नंबर था। तो वो है 1729। ये जो है ना हार्डी रामानुजन का नंबर माना जाता है। बात ये हुई थी कि ना जो हार्डी थे ना, उन्होंने जब रामानुजन से मिले तो उन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर बोला कि ये ऐसी है। लेकिन रामानुजन ने बोला अरे आपका नंबर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने बोला कि ये दो क्यूब के नंबर को जोड़ेंगे ना तो आपका नंबर गाड़ी का आ जाएगा, तो इसलिए इसे हार्डी रामानुजन नंबर कहा गया। हालांकि ये नंबर पहले से लोगों को पता था, ठीक है, लेकिन इस बारे में नहीं पता था कि नंबर इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मतलब कई चीजों के रूल्स को जोड़कर वो नंबर क्रिएट किया जा सकता है। पता है कैसे क्रिएट किया गया? देखो, रामानुजन ने यहाँ पर आप देखो 1729 नंबर था। उन्होंने बताया कि अगर आप इसको 1 का क्यूब कर दो और 12 का क्यूब कर दो तो ये आपका नंबर ही आएगा। देखो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। अब 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। अब 12 का क्यूब का मतलब होता है 12 की मल्टीप्लाई 12 में करनी है, फिर उसके बाद जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 12 में करनी है, यानी कि 12 की 12 में करोगे तो 144 आएगा। फिर 144 की मल्टीप्लाई जब आप 12 में करोगे तो 1728 आएगा, और 1728 जब 1 की क्यूब करा तो इसको जोड़ोगे तो ये आएगा। उसने इतना इंटरेस्टिंग आंसर दे दिया। उसने बोला इसी नंबर को मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूँ। उसने क्या किया, 10 की पावर 3 ले ली, ठीक है, और 9 की पावर 3 ले ली। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर रामानुजन का ये नंबर है और एक नंबर अगर 10 है तो अगला नंबर कौन सा होगा? तो 9 का बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1000 हो गया, और ये 9 कितना 9 होता है 729, और इसको जोड़ेंगे तो 1729 ही आ गया। तो इस तरीके से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एक पैटर्न से बन जाते हैं। ऐसे एग्जाम में बोलेगा और कोई नंबर बता सकते हो? तो ये देखो 4104, 4104। तो इस नंबर को कैसे दो तरीके से आप तोड़ सकते हो? बताओ कैसे तोड़ सकते हो? आप बोलोगे देखो यही लिखा हुआ है 2 और 16। तो यानी कि अगर आप 2 की पावर 3 करो, 16 की पावर 3 करो, तो आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। देखो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और 16 की पावर 3 का मतलब है 16 को 16 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आएगा, और आप जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है आंसर क्या मिलेगा? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, और 256 को जो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14096 आएगा। इसको हम ऐड कर देंगे तो देखो यही नंबर बन रहा है 4104 बन रहा है। तो ये इस तरीके के नंबर है, आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे। ऐसे ये 9 और 15 से भी बन सकता है। ये जो दे रखे हैं ना ये वाले कर लो, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा अगर आएगा तो। वैसे तो यही क्वेश्चन काफी टाइम रिपीटेड है कि रामानुजन का नंबर बताइए। ठीक है, देखो बुक के क्वेश्चन तो है लेकिन बच्चे इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं ना, तो मैं इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, ऐसे 4104 का एक और एग्जाम्पल बताओ। तो कौन सा? 9 की पावर 3 और 15 की पावर 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे सेम आएगा। ऐसे इन दोनों का भी लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूँ जब मैंने इतना लिखा है। ठीक है, तो ये हम नीचे कर देते हैं। तो 9 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 729 आएगा। 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 3375। अब इनको ऐड कर लो तो 4104 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर और कौन सा नंबर है? तो ये रामानुजन का नंबर है। ठीक है, बाकी ये नए नंबर ऐसे क्रिएट किए गए, इनका कोई नेम नहीं दिया गया। ठीक है, तो 13832। अगर आप भी कोई ऐसा नंबर को क्रिएट करते हैं ना तो आपका भी पूरी दुनिया में नाम हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं का ही नाम हुआ है। ठीक है, आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा इसमें। ये देखो ये 18 20 का बता रखा है, और 2 और 24 का। पर ऐसा नंबर बताना जो पहले कभी किसी ने बनाया ना हो। ठीक है, और आप तो एआई है तो आप उससे भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने किसी चीज की रिसर्च करी तो आप बता सकते हैं कि क्या पहले दुनिया में किसी ने ऐसा करा है।
तो आपको काफी गाइडेंस मिल जाती है। जैसे बच्चे कई बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्टेड होते हैं ना नई नई चीजों को इन्वेंट करने में, एक्सप्लोर करने में, तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे एडवाइस या गाइडेंस दे रहा था। तो 18 की ओर 3 है, 20 की ओर 3 है, तो 18 के 18 में गुणा करोगे तो पता कितना आएगा, 5832 आएगा। और 20 की 20 में करोगे 8000, तो अब इसको ऐड करो तो देखो सेम आ रहा ना। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई नंबर आपसे पूछ लेगा ना इसका बताओ क्यूब कौन सा है एमसीक्यू में, तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप खुद करने बैठेंगे सोल्व तो टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा हम इसको याद ही कर लें। और ऐसे ही यहाँ पर इसका कौन सा एक और है, 2 और 24 है। ठीक है, तो 2 और 24 का आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे मुझे। अब क्यूब का मतलब समझ लो होता क्या है ये क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर दे रखा है ना उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, वो होता है क्यूब। जैसे क्यूब अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना 1 आ जाएगा। 2 की क्यूब का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 8 आ जाएगा। 3 की क्यूब का मतलब क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। पर एग्जाम में पता क्या करेगा, वो कहेगा देखो क्वेश्चन तो देना ही देना है क्यूब के ऊपर क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। अगर उसने थोड़ा सा घुमा के 0.3 के ऊपर क्यूब लगा दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो 0.3 पे क्यूब लगाया ना तो आप इसको 3 बार रफ में लिख लो। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 लिख दिया। अब पॉइंट कितने हो गए, एक, ऐसे नहीं गिनना 1 2 3 ऐसे नहीं गिनना, एक के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, तो 1 2 3। अब यहाँ पे कोई तीसरा जना तो है नहीं तो 0 लगा के उसके बाद लगा देंगे। ठीक है, चलो एक और आसान सा करवा देता हूँ। मान लो ये एग्जाम में लिखा गया 16, यहाँ पे 0.16 लिख दिया। देखो जब पॉइंट के बाद नंबर होता है ना तो उनको इकट्ठा नहीं बोल सकते, 16 नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे 16। तो अब इसके ऊपर क्यूब आ गया, या तो ऐसे लिखा आ जाएगा या यूं बोलेगा क्यूब ऑफ 0.16, हिंदी में घन बोलेंगे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सॉरी यहाँ पे 3 ही लिखा आएगा। ठीक है, क्यूब लिख दिया ना तो 3 पावर नहीं लिखेगी, और जब 3 लिख देगा तो क्यूब नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर क्यूब भी लिख दिया पावर 3 भी लिख दी तो उसको 6 बार करना पड़ जाएगा ना, 6 बार तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। अब कैसे करेंगे, इसको इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए हमें पहले 16 को 16 से गुणा करनी है, फिर जो आएगा उसको 16 से करना। तो आप यहाँ पे शीट होती है ना आपके पास, ऐसे आप लाइन डाल देना, यहाँ पे लिख देना रफ। ठीक है, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 6 36, 6 1 6 9, फिर 6 इस तरीके से 6, ये 256 आ गया। फिर इसको 16 से दोबारा मल्टीप्लाई करो। अब ये मत कर देना कि 16 3 48, पावर 3 का मतलब तो 3 बार लिखना है। ठीक है, तो 6 6 36, ऊपर से 3 कैरी हो जाएगा 30। अब ये मैं इतनी बार कर चुका हूँ तो आपको मल्टीप्लाई तो आती है, चलो कर देता हूँ 30। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना 4096 होता है, अभी हमने करा था। तो कुछ आंसर कर करके याद भी हो जाते हैं ना। तो 6 36 ऊपर, तो ये ऊपर 15 हो गया, और ये सेम उतर जाएगा 1 है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो 9, ये होगा 10, ये होगा 4096 हो जा रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे, तो कुछ चीजें लर्न हो जाती हैं। तो 4096। अब बताओ कितने के बाद पॉइंट लगोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगाते हो। समझ में आ गया आपको। तो हमने क्यूब सीख लिया, क्यूब सीख लिया। अब देखो इन्होंने सबके यहाँ लिखवा रखे हैं, देखो क्योंकि 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। देखो, और अब ये पूछ रहे हैं इवन क्यूब और ओड क्यूब क्या होते हैं। देखो देखो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन नहीं दिए होते ना वो भी आ जाते हैं ना एग्जाम में। अगर इवन लिखा है तो उसे बोलते हैं सम, और इवन कब होगा, जब यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब जो आप यहाँ पे जो ये जो पूरे नंबर में ये नंबर है ना, ये कहलाता है यूनिट। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर ये कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इस पूरे में बताओ यूनिट कौन सी होती है, 9 होगा। तो ये क्या है, ओड है, 8 है, ये क्या इवन है।
ये क्या है, इवन है, ये क्या इवन है। तो इवन कौन सा होता है जिसमें यूनिट डिजिट का नंबर 2, 4, 6, 8 लिखा है, और ओड इसका उल्टा हो जाएगा, 10 भी लिखा आ सकता है, पर हमें पहले यूनिट लिखने ये 2 हो गई ना, तो अगर यूनिट डिजिट में 0 लिखा आ गया तो इसका मतलब वो भी इवन है। ओड नंबर किसे कहेंगे, विषम किसे कहेंगे, जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 लिखा आ जाए। तो आपने नोटिस करा, देखो जब यहाँ पर ओड नंबर है, यहाँ देखो ओड नंबर है तो क्यूब भी ओड आ रहा है, ओड नंबर है तो क्यूब भी ओड आ रहा है, ओड है तो क्यूब भी ओड ही आ रहा है, और इवन है तो क्यूब भी इवन आ रहा है। तो एग्जाम में पूछेगा, एमसीक्यू में आ सकता है, रीजन एसेशन में आ सकता है, क्या किसी नंबर का जो क्यूब होता है और जो नंबर होता है वो ओड ही होते हैं, या इवन है तो इवन ही होते हैं। आप बोलोगे हाँ, अगर नंबर ओड है तो उसका क्यूब भी ओड आ रहा है, नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन आ रहा है। सब नंबर में चेक कर सकते हो, देखो नंबर ओड है तो क्यूब भी ओड है, नंबर ओड है क्यूब भी ओड है, नंबर इवन है तो क्यूब भी इवन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप इनकी वंस डिजिट बताइए क्यूब की, ऑफ द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबके क्यूब की वंस डिजिट बताइए, इन सबका क्यूब की। समझ में आ रही क्या कहना चाहता है। अब जैसे ये 3, 3, 1 है ना, तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो इसकी वन डिजिट कैसे आएगी, तो मुझे इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरे पूरे को पहले इसको मल्टीप्लाई करूं, फिर जो आएगा फिर उसको 3, 3, 1 से मल्टीप्लाई करूं। ऐसे नहीं करना, जब खाली आपसे वन डिजिट पूछेगा तो आपको वन डिजिट लेके ही पता लगाना है। अगर पूरा नंबर लेके बोलेगा तो पूरा नंबर लेना है, वन डिजिट बोले तो वन डिजिट लेनी है। तो आप मुझे बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला एमसीक्यू में आ गया, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बोला कि इस नंबर का वंस डिजिट बताइए वो क्या होगा, तो 3, 3, 3, 1, तो आप लिखोगे वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब 3, 3, 3, 1 इज, हिंदी में आप लिखोगे इकाई का अंक 3, 3, 3, 1 के घन का 3, 3, 3, 1 के घन का इकाई का अंक क्या होगा, कैसे निकालोगे, जो पहला नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1, 1, 1 जब 1 आ जाएगा। बस आपको पहले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना तो 1 आंसर आ गया। अब बताओ इसका क्या होगा, सेकंड वाले का क्या होगा, 8, 8, 8, 8। तो आपको सारी मल्टीप्लाई नहीं करनी, सारी नहीं करनी, सिर्फ पहला नंबर लेना है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8, 8, 64, 64, 8 से कितना होता है, 5 1 12 होता है। तो आप लिखोगे 2 इज द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 8, 8, 8, 8। हिंदी में क्या लिखोगे, 8, 8, 8, 8 के घन का इकाई का अंक 2 है। क्योंकि बच्चे इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो एग्जाम में टीचर पूछना चाहता है। समझ में आ गई। अगर आपसे क्यूब बोल रहा है तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। यही क्वेश्चन अगर स्क्वायर में आ जाए तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। पता ना, स्क्वायर वर्ग बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखो ये कुछ पैटर्न है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इन पैटर्न्स को आपको फॉलो करना है। पहले 1 की क्यूब लिया, अगर 2 की क्यूब है तो फिर आपको कौन से नंबर लेने हैं, कौन से ओड नंबर लेने हैं। ठीक है, अगर 3 की क्यूब आएगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 की क्यूब आएगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही है। और 5 की क्यूब है तो कहां से नंबर स्टार्ट करेंगे। ऐसे इनको आपको पैटर्न में करना है। ठीक है, अब हम बुक के क्वेश्चन वगैरह करेंगे, क्योंकि
पहले मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया जो एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ। इसने बोला इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। बताओ कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है इसमें। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है या कौन सा नहीं है। तो आपको उसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, दूसरे शब्दों में हमें एलसीएम देना पड़ेगा। इसमें कौन सा पूर्ण घन है कौन सा पूर्ण घन नहीं है। 216 लिखा है, ठीक है। तो आप 216 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लोगे, ठीक है। अब जिसको एलसीएम नहीं आता वो डिवाइड कर सकता है। तो 2 से कर रहे हैं। पता है 2 कब लिखते हैं, यहाँ पे 2 कब लिखते हैं। यहाँ 2 तब लिखते हैं जब ये जो 1 डिजिट होती है ना, इसमें 0 2 4 6 8 लिखा आ जाए। तो 2 लिखा। अब मान लो किसी को एलसीएम नहीं आता, क्योंकि मैं हर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको एलसीएम नहीं आता वो ऐसे डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, एक उतारा ना जाने की 0, 6 एक उतार लिया, 2 8 जा 16, तो 108 आ गया। अब जिस बच्चे को जब डिवाइड आएगा ना वो कहेगा एलसीएम भी कर लूंगा मैं। 2 1 जा 2, यहाँ पे पहाड़ा लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, टेबल। 2 1 जा 2, ना जाने की 0, ठीक है। तो 16 हो गया, तो ये आ गया। अब ये किससे जाएगा, अगर यहाँ पे ये नंबर लिखा है तो मैं 2 से करूंगा, या तो इसको डिवाइड कर लो। देखो ये डिवाइड ही होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर। 2 5 जा 10, 8 उतारा, 2 4 जा 8, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 1 इसे दे दिया, 2 7 जा 14, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जा रहा, तो आप 3 से डिवाइड करके चेक कर लो, 3 से जा रहा है। 3 9 जा 27 जा रहा है, तो आप 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो इसके भी 3 पेयर बन रहे हैं, इसके भी 3। अगर किसी के 3 3 बराबर टुकड़े हो जाते हैं ना तो उसको परफेक्ट क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो बोलोगे इसमें से एक बार आ गया, इसमें से एक बार आ गया, आ गया, तो बोलोगे यस इट इज परफेक्ट क्यूब। यह पूर्ण घन है। आगे सुन में। अब देखो उसके बाद ऐसे ये सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। तो जैसे ये नहीं आएगा, अब ये क्यों नहीं आएगा, मैं चलो ये भी कर देता हूं। 1 2 8 है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। यहाँ टेबल लिखना पड़ता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। देखो 2 से ही जा रहा था, डिवाइड करके देखोगे तभी हुई है। तो देखो यह 3 का बन गया, 3 का, ये 2 फालतू बच गया। तो यह पूर्ण, देखो 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ऐसे सारे पार्ट करने हैं आपको। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आपका या तो केस स्टडी में दे सकता है या 3 या 4 नंबर में दे सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन आता है ये कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ना ये भी परफेक्ट हो सकते हैं। देखो हर कोई व्यक्ति ये अपनी लाइफ में परफेक्ट होना चाहता है, ठीक है। जैसे बैंक बैलेंस हो, सब कुछ सेटल हो, है ना। ऐसे ये अनसेटल्ड है। आपको इसको भी क्या करना है, बैलेंस करना है, मतलब आपको इसको परफेक्ट बनाना है। तो इसने बोला परफेक्ट क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, स्क्वायर बनाना है। क्यूब बनाना है यानी कि घन बनाना है। तो आप देखो क्या इसके 3 3 के पेयर बन रहे हैं, और अगर जो कम पड़ रहा है वो उसको दे देंगे तो बन जाएगा ना परफेक्ट। किसी के पास कोई चीज की कमी होती है उसको दोगे तो पूरा नहीं हो जाएगा वो। तो बस यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन, अभी सेकंड है पहले ना, तो सेकंड में 243 लिखा हुआ है। अब इससे बोला है कि इसे परफेक्ट बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ध्यान से समझ लो, 243 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 2 से जा नहीं रहा, नहीं जा रहा ना, तो फिर हम 3 से लेके जाएंगे। देखो मैं चाहता था सीधा 3 से कर सकता था, लेकिन बता रहा हूं पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करते हैं,
फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, प्राइम नंबर से चेक किया जाता है, चलता रहता है। ठीक है, अबे 2 से नहीं जा रहा, तो अब हम 3 से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। 3 के टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। 3 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। अब देखो 3 से जाएगा, नहीं तो अब डिवाइड कर लो। 3 2 जा 6, 2 बच्चे, 3 7 जा 21, चला गया ना, तो 27 आ गया। और एक बार बताओ शॉर्टकट ट्रिक, कि 3 से कब कोई नंबर जाता है, याद रख लोगे? बोलो, याद रख लोगे? अगर सबको जोड़ने पर 3 के टेबल में आए तो 3 से पक्का जाएगा, बिना सोल्व किया पता लगा लोगे कि वो 3 से जा रहा नहीं जा रहा। 4 तो 6 3 9, तो 3 के बड़े में 9 आता है, आता है। तो 3 के बड़े में 27, 9 नंबर पे, 3 के बड़े में 9 3 नंबर पे, 3 के बड़े में 3 1 नंबर पे। तो देखो ये इसका तो बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। तो देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो इसमें से तो एक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ इसमें एक कम पड़ रहा है, इसमें एक कम पड़ रहा है। तो अब आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे? क्योंकि इसने बोला है कि वो छोटा नंबर बताओ जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये पूर्ण नंबर, पूर्ण जो वर्ग, पूर्ण घन जो बन जाए। तो आप लिखोगे, पहले इंग्लिश में लिख दे, तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बताओ मैंने 3 ही क्यों लिखा? क्योंकि एक 3 कम पड़ रहा है ना। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड with 243 to get perfect cube, to get perfect cube। ठीक है, हिंदी में लिखोगे 3 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 243 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो गई। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? अब अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर पे पूछेगा ना, तो वो बोलेगा वो नंबर निकाल के भी दिखाओ। जैसे यहां पर तो हमसे अभी बोला नहीं, पर एग्जाम में बोल देगा, क्योंकि जैसे स्क्वायर में बोला था ना, हम क्यूब में भी वो चीज करेंगे। अब 243 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था, लेकिन पेपर में आ जाता है ना, इसलिए मैं पेपर के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना आप। फिर आप 729 लिखोगे, यहाँ पे इस तरीके से क्यूब लगा दोगे। देखो क्यूब रूट लगा दोगे यहाँ पर, ये क्यूब रूट या 3 लिखना पड़ेगा। अब ये जो सारे नंबर है ना, ये वाले, ये सारे नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे। देखो आपने सारे नंबर लिख दिए। अब आपने एक 3 की मल्टीप्लाई कर दी ना, तो इस 3 को भी आप यहां लिख दोगे। अब इस 3 में से एक बार आ गया, इस 3 में से एक बार आ गया। और यहां अगर 3 नहीं लिखा तो आपको गलत माना जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट में 2 लिखो ना लिखो मर्जी होती है, लेकिन क्यूब रूट में आपको 3 लिखना पड़ता है। तो 3 3 9 आ गया आंसर। क्लियर हो गया आपको? आगे सुनिए। तो इस तरीके से अगर 5 नंबर में आएगा ना, तो आपसे पूरा इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब सारे पार्ट इसके ऐसे करने हैं आपको। ठीक है, एक रफली में आपको और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे से जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं वो 675 वाला पूछते हैं। तो 675 वाला रफली कर रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो 6 7 5 है। अब इसने बोला कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे। तो आप पहले चेक करो, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 3 से जाएगा नहीं जाएगा, तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी। 3 से कब जाता है? जब जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आए। तो 7 5 12 6 18 3 के पहाड़े में आया था, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 15। देखो मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया। तो बच्चों को जिनको एलसीएम सीखना होता है, मैं उन्हें ऐसे करवाता हूँ। 3 दूनी 6, 7 आ गया, 3 दूनी 3 2 जा 6,
3 पंजे 15, तो देखो 225 आगे लिख दिया। फिर यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, चेक करो, 5 6 7 8 9 3 के वर्ड में आता है, आता है, तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 से देखो जा रहा है, 3 2 6, ठीक है, एक से 3 पंजे 15। फिर 5 5 25, 5 से जा रहा है, 5 से वो नंबर जाता है जब पहला नंबर 0 या 5 लिखा हो, तभी वो 5 से जाएगा। फिर 5 1 5 चला गया। अब देखो यहाँ पे 3 का तो पूरा बन गया, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे देखो इसका तो बन गया, इसमें 3 आ रहा है, लेकिन ये नहीं बन पा रहा। तो 5 वो संख्या है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर आप आंसर तो 5 आ गया, लेकिन आगे कैसे करोगे अगर एग्जाम में पूछेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 6 7 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, 2 कैरी, तो 3 3 7 5 आ गए, ठीक है। उसके बाद 3 3 7 5 को आप जो है यहाँ क्यूब रूट निकालोगे, ये पूरा सेम उतार दोगे, ठीक है। देखो मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, वही सेम चीज लिखनी है। और यहाँ पे हमने 5 की मल्टीप्लाई करी तो 5 एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 में से एक 3 आ गया, 3 5 में से एक 5 आ गया, और यह 3 लिखना जरूरी है। और इस तरीके से यहाँ पे 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन का उल्टा है, कह रहा है यहाँ पे जो नंबर फालतू है ना उसको डिवाइड को हटाना, डिवाइड में हटाना होता है। जैसे मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, लाना होता है, डिवाइड में हटाना होता है। तो देखो इसका मैं सबसे पहले आपको 81 वाला पार्ट करके दिखाता हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। देखो स्टेप के नंबर मिलते हैं, आप करोगे तो नंबर जरूर मिलेंगे। 81 लिखा, करो, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो देखो यहाँ पे 81 है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 एक बार आ गया। तो ये एक्स्ट्रा है, क्या ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसने बोला था जो फालतू है उसको हटा दो। तो जो फालतू होगा, और ये 2 नंबर भी फालतू है, तो दोनों को हटाएंगे। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा देना इस तरीके से, तो डिवाइड करना है, क्योंकि देखो उसमें मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ डिवाइड करना। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा था ना, ये 3 वो छोटी संख्या, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें क्या लिख देंगे स्टेटमेंट, ये वाले 81 वाले में ये सेम लिख देंगे, बस डिवाइड लिख देंगे। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड विद 81 टू गेट परफेक्ट क्यूब, ये सेम उतार देंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा, और यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ये 2 चीजें चेंज हो जाएंगी। समझ में आ गई आपको? तो ये अब आपको थ्योरी यहाँ पे भी लिखनी है, फिर उसके यहाँ थ्योरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसे हिंदी में आप क्या लिखोगे, हिंदी में आप लिखोगे 3 वे सबसे छोटी संख्या है जिससे 243 को भाग करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आगे कर दिया है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिख के दिखा दिया, वो देख लेना अभी, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा समझ लो। 27 क्यों बचा, क्योंकि 3 तो गायब हो गया। ये आगे का इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लेता है। तो 27 का क्यूब रूट कैसे करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 में से एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको वीडियो रोक के कर देता हूँ मैं। देखिए मैंने अलग से शीट पे लिख दिया, ठीक है, कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। तो इस तरीके से ये था, अलग शीट पे लिख दिया, और हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में भी है ना, तो ये हिंदी में अलग से ही कर दिया है, ठीक है। 3 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 81 को भाग करना होगा, और इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पे परीक्षित नाम का एक बच्चा, वो कीबोर्ड है, उसके बाद इतनी इतनी साइड है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कितने कीबोर्ड और चाहिए कि क्यूब बन जाए। तो आपको क्या करना, देखो यहाँ कितने 5 कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास एक 5 कम पड़ रहा है, तो आप सिंपल लिखोगे रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा, रिक्वायर्ड कीबोर्ड, कितने कीबोर्ड चाहिए टू मेक क्यूब, तो आप लिखोगे आवश्यक, क्वेश्चन नंबर जो है हम कर रहे हैं 4th, ठीक है, आवश्यक घनाभ की संख्या, तो यहाँ पे आगे लिख सकते हो घन को बनाने के लिए, घन को
यहाँ नीचे लिख देता हूँ बनाने के लिए। ठीक है, घन को बनाने के लिए आवश्यक घनाभ की संख्या, तो कितने चाहिए होंगे? कितने 5 कम पड़ रहे हैं यहाँ पे? एक 5 कम पड़ रहा है। कितने 2 कम पड़ रहे हैं यहाँ पे? 2 कम पड़ रहे हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर आंसर? 5 टू 10 टू जा 20 आ गया, ये आंसर आ गया। देखिए 6.2 है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि क्यूब रूट निकालना है इनका, तो आपको ये 10 तक तो अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी है, अगर आपको प्राइम फैक्टर आते हैं ना तो आप आराम से कर लो। जैसे 64 है तो ये थोड़ा इधर होके करना है, से थोड़ा। ठीक है, 64 है, डिवाइड करके मैंने सिखा दिया था। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 8 4 नंबर पे आता है, 2 के टेबल में 4 2 नंबर पे आता है, 2 के टेबल 2 1 नंबर पे आता है। तो 64 यहाँ पे हल्का सा 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ 3 लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 में से एक बार आ गया, 3 में से एक बार आ गया, 3 में से एक बार निकलेगा, जो नंबर है वही लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से सारे पार्ट आप करोगे। ठीक है, और यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स अब बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इस पर हमेशा क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, कि ये कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ये कह रहा है अगर हम किसी भी ओड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो इवन हो सकता है। देख लो, जैसे हमने ओड नंबर 1 ले लिया, तो अब एक को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओड ही तो आ रहा है। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ रहा है, ओड ही तो आ रहा है। ये ट्रू फॉल्स आपको सारे करने हैं, इसमें आंसर्स वगैरह पीछे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, मैं एक बार फटाफट ब्रीफली समझा दूं। ये कह रहा है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। ये कह रहा है जो भी परफेक्ट क्यूब होते हैं उनमें 2 0 नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट क्यूब होने के लिए कम से कम 3 0 होनी जरूरी है। ठीक है, और 4 0 भी नहीं हो सकती। ठीक है, 3 के बाद अगली 0 6 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर सारे दे रखे होंगे। चैप्टर नंबर है 6.2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो पहले वाला फॉल्स है, ठीक है, दूसरे वाला ट्रू है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आगे क्या पूछा है, कह रहा है अगर किसी नंबर का जो स्क्वायर कर रहे हैं वो 5 से एंड हो रहा है, तो कह रहा है जो क्यूब करेंगे तो वो 25 से एंड होगा। चेक करो ना, जैसे 5 से एंड 5 5 का ही लिख लो, 25 625। अब इसके स्क्वायर करो, आपको करके देखना पड़ेगा। स्क्वायर करो, फिर आप इसको क्यूब करो, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो रहा है। ठीक है, और 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा। 25 का आपको स्क्वायर करना है तो 625 आ रहा है, और 25 में मल्टीप्लाई करो तो आपको 2 ही बहुत है, तो 625 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसको आंसर? 15625। अब इसने बोला क्या? 2 बहुत है। इसने बोला है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5, अगर कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 5 आ रहा है, देखो इसका स्क्वायर करने पे 5 आ रहा है, तो ये कह रहा है उसका क्यूब करने में 25 आएगा। ठीक है, आ रहा है। और ये कह रहा है अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते एंड 5 आ रहा है, ठीक है, तो उसका ये कह रहा है क्यूब करने पर 25 आएगा, तो 25 आ रहा है। तो हम कहेंगे ये तो ट्रू हो गया, है ना। पर ये तो हमने 25 वाला लिया था, 5 वाला लिया था, अब हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब यहाँ पे हम ले लेते 15। ठीक है, तो 15 लेते तो 15 की 15 में करेंगे, कितना आएगा? 2 2 5। ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि हम खाली 5 को लेके नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें हर नंबर में देखना पड़ेगा, कम से कम 3 4 नंबर देखने पड़ेंगे। अब 15 के अंदर 225, अब 225 को 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 3375 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर तो जो बोल रहा था वही आ रहा था, तो हमें लग रहा था कि हमें ट्रू है। पर अगर हमने 15 चेक ना किया होता, आप 15 के अलावा कोई और नंबर ले सकते हो, बस यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। जैसे आप कोई आपने 35 ले लिया, आपने 75 ले लिया, तो फिर चेक करके देखो, करना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स है।
और देखो यहाँ फॉल्स ही लिखा था, ठीक है। फिर ये कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, ये कह रहा है ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें एंड 8 से होता और वो परफेक्ट क्यूब हो। अरे 8 ही तो है। और अभी हमने एक नंबर भी देखा था जिसमें 8 आ रहा था, ठीक है, जैसे ये देखो ये रहा, ये भी तो परफेक्ट क्यूब है, 8 लिखा है ना यहाँ पे, तो ये भी फॉल्स है, और यहाँ पर देखो फॉल्स ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर 2 डिजिट का क्यूब करोगे, ठीक है, तो वो 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। ये कह रहा है अगर 2 डिजिट का क्यूब करोगे तो वो कह रहा है वो 3 डिजिट का भी हो सकता है। चेक करो, सबसे छोटा नंबर कोई ले लो, क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, द क्यूब 2 डिजिट नंबर। तो हमने 10 लिया, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3, ये देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 ही आ रहे हैं। तो ये तो कह रहा है कि वो 3 डिजिट हो गए, लेकिन यहाँ तो 4 हो गई। अगर हम सबसे छोटा नंबर भी ले रहे हैं तो ये भी फॉल्स है, ये देखो फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा हो गया ना, ये पांचवा था ना, पांचवा फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, ये कह रहा है अगर 2 डिजिट का हम क्या करते हैं, द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर में भी 7 और मोर डिजिट। ये कह रहा है 2 डिजिट का अगर हम क्यूब करेंगे तो है 7 ही, उससे ज्यादा नंबर हो सकता है, तो ये गलत है, 7 तो तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, ये उससे ज्यादा भी नहीं होगा। ये कह रहा है ये क्यूब कर रहा है सिंगल डिजिट का, तो ये कह रहे तो सिंगल डिजिट में आ सकता है। अगर सिंगल डिजिट का क्यूब करो तो सिंगल डिजिट में आ सकता है, देख लो ना, 1 का कर लो तो 1 ही तो आ रहा है, 2 का कर लो तो 8 सिंगल डिजिट तो आ रही है दोनों में, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये ट्रू आ गया। तो इस तरीके से ये रामानुजन नंबर तो तुम्हें मैंने बता दिया है, रामानुजन नंबर है, ठीक है, ये रामानुजन नंबर कहे जाते हैं इस तरीके से। अब तीनों रख लो, तीनों रामानुजन नंबर है यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था शुरू में, ठीक है, ये देखो ये लिखा, तो पहला नंबर यही था, रामानुजन का फर्स्ट नंबर ये था, और ये बाकी ये दे रखे थे, है ना। तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया रामानुजन नंबर कैसे होता है, और क्यूब भी आपको समझा दिया, चैप्टर भी समझा दिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी और भी 1-2 चैप्टर की और वीडियो डाल रखी है, सैम्पल पर डाल रखे हैं, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, फॉर्मूले की वीडियो डाल रखी है। कोई भी वीडियो ढूंढनी हो तो टॉपिक का नाम लिख के ऐसे स्टार्ट। वैसे कम वीडियोज हैं 8th क्लास की, लेकिन है इफेक्टिव, मैं डीपली पढ़ाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक यू।